अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख जावेद और आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सैयद मोहम्मद इलियास चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 18 साला उर्स मनाया जा रहा है। 15 रबीउल अव्वल को उनका उर्स मनाया जाता है। आइए उनके जानासीन से हम बात करते हैं उनके सवाना हयात के ताल्लुक से। जैसे ये चंदा करते हो कि ज़ाती पैसा आपका लगाते हैं? देखो नाजरीन से मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ कि सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान जब तक हयात ज़ाहिरी में थे, उन्होंने उस वक्त भी हमको चंदा किसी भी किस्म का करने से मना करते थे कि चंदा करना ये फ़कीरों का सेवा नहीं है। फ़कीर वो होता है जो बांटता है, फ़कीर वो नहीं जो लोगों के आगे हाथ फैलाता है। तो हम फ़कीरों की नकल करते हैं। 18 साल हुआ है सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो उर्स हम लोग मनाते हैं। पूरे मालेगांव के अंदर या बैरून भी कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि इन्होंने उर्स इलियासिया के मौके पर हमारे पास आए और हमसे चंदा मांगा। कोई भी नहीं कह सकता ये। हम जो चंद ख़ास लोग हैं, उनके अकीदतमंद, बाबा के मुरीद, खादिम, ये सब हम अपने ज़ाती रकम से ये बाबा का प्रोग्राम करते हैं। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हम अपने ज़ाती, ये हमारे पीर और मुर्शिद का करम है कि जब उनका उर्स आने लगता है तो हमारे रिज़्क़ में इतनी बरकत दे देते हैं कि ये इतना 40 पहली का खिचड़ा और इतना लंगर और ये सब जो प्रोग्राम लोग देखते हैं, ये हमको पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ से आया और हमने लगाया। ये हमारा नहीं है, ये उनका ही दिया हुआ है, ये उनका करम है, उनका फैज़ है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि कोई हमारा कारकुन, हमारा इंतज़ामिया या कोई भी खुलफा मुरीद किसी शख्स के पास जाकर ये कहो कि हमारे पीर का लंगर है, संदल है, उसमें आप कुछ चंदा दें या मदद करें। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। आज तक 18 साल हो रहा है। ये सब बाबा का करम है, वो हमको नवाजते हैं और हम लोग ये सब तो उसको इस्तेमाल से उनका प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ तमाम खुलफा मुरीदीन मोतक़दीन के साथ में। सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी ज़िंदगी के मुख्तसर हालात आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर और मुर्शिद सूफ़ी शाह अब्दुल अज़ीज़ शहीद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान उनको हुक्म देते हैं कि आप मालेगांव जाओ और वहाँ पर सिलसिले क़ादरिया चिश्ती अबुललाइया जहांगीरिया हसनी अज़ीज़ी सिलसिले की खिदमत करो। तो आप 9/9/69 का जो सैलाब आया था, उस वक्त से सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मालेगांव आया करते थे। और जब 9/9/69 का सैलाब आया था तो आप कल्लू शाह बाबा की कुट्टी पर आप मुकीम थे। पानी जब बढ़ रहा था आप वहीं पर थे। वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ करके वो वहाँ से आते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद जब सैलाब ख़त्म होता है तो गांधी नगर में एक मकान ख़रीदते हैं, गली नंबर 1 गांधी नगर। वो आपका ज़ाती मकान था, आप वहीं पर मुकीम रहते थे। वहाँ रहकर आप गाहे बगाए मालेगांव आते थे, फिर चले जाते थे। मगर 1990 से आप सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह 1990 से मालेगांव में ही मुकीम होकर रह गए। यहाँ के लोगों की मोहब्बत, अक़ीदत और सिलसिले का काम करने के लिए आप यहीं पर मुकीम हो गए और यहाँ पर रहकर आपने मालेगांव की सरज़मीन पर सिलसिले चिश्तिया, आलिया, क़ादरिया, जहांगीरिया, अबुललाइया की बुनियाद रखी। आपके फ़यूज़ व बरक़ात से लोग जोक दर जोक यहाँ पर आने लगे और यहाँ पर सिलसिले का काम आपने शुरू किया। यहाँ पर रहकर उनकी तारीफ़ कोई लायक तारीफ़ नहीं है बताने के लिए। मालेगांव के सभी लोग जो उनके पास खानका में आते रहे, उनको आप जानते हैं कि आप नहायत मुखलिस, कोई भी उनके पास आए बिला किसी मज़हब व मसलक भेदभाव के उनकी खिदमत करते थे। और आपके इल्म से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस्तिफ़ादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़ी खानकाए चिश्तिया के नाम से उनके खुलफा मुरीदीन मालेगांव में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप मुख्तसर सी अलालत में 12 रबीउल अव्वल को आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। वो बीमारी दुनिया से जाने के लिए काफ़ी नहीं थी, बस हीले रोज़ी बहाने मौत कहते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से अल्लाह की बारगाह में हर एक को हाज़िर होना है।
आप अपनी पूरी खिदमत मालेगांव वालों को देकर 12 रबीउल अव्वल को थोड़ी सी हलालत हुई। 3 रोज़ के बाद 15 रबीउल अव्वल जुमेरात का रोज़ आप इस दुनिया से पर्दा फरमाकर अपने मालिक हकीकी के पास पहुँचे। आपकी वफ़ात की तारीख़, दुनिया से पर्दा करने की तारीख़ 15 रबीउल अव्वल जुमेरात के रोज़ सुबह 10 बजे उनकी रूह कफ़स अंसूरी से परवास करके अपने मालिक हकीकी के पास पहुंची। थोड़ी सी उनकी एक करामत, लोग कहते हैं कि किसी को अपनी मौत का वक्त नहीं मालूम, लोग कहते हैं, मगर सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बुध के दिन रात को 10 बजे हमसे कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तक मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, और 9:30 से 9:45 के दरमियान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप हमेशा खुश मिजाजी से लोगों के सामने पेश आते थे, और उनके बहुत ढेर सारे मुरीदीन मोतकदीन इस मालेगांव में मौजूद हैं। हम उनके खादिम हैं, उनकी खिदमत करते हैं। उन्होंने हमको अपना खादिम बनाई है, ये उनकी ज़र्रा नवाजी। हम उनके खादिम रहने में अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने हम जैसे लोगों को चुना और पूरे मालेगांव में हमारी लोगों से पहचान करवाई। आज लोग हमको इलियासी के नाम से जानते हैं, चिश्ती इलियासी के नाम से हम जाने पहचाने जाते हैं। ये सब उन्हीं का लगाया हुआ गुलशन है जो आप तमाम लोग देख रहे हैं। मालेगांव की तारीख़ में आपका उर्स तुझको एहतमाम के साथ मनाया जाता है, और ये लंगर शरीफ हर साल आज 18वां उर्स उनका मनाया जा रहा है। उनका उर्स कैसा होता है तमाम लोग गवाह हैं, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं। एहतमाम के साथ, शरीयत मुताहिरा की पाबंदी के साथ उनका उर्स मनाया जाता है। आम लंगर शरीफ होता है, और उस लंगर में भी इस लंगर का लोगों को इंतज़ार रहता है कि उनकी तारीख़ कब आए कि हम उनके उर्स में शरीक हों। अल्लाह से मेरी यही गुजारिश है कि हम तमाम मुरीदीन मोतकदीन को इसी तरीके से हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा करें, और हम सब मिलजुल कर उनकी खिदमत करें। और उन्होंने जो हमको शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत की जो तालीम दी है, आवाम तक हम उनको पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। ऐसी अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल करे, और सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान जो हमको तालीम दे कर गए हैं, उनका इल्म हम लोगों तक पहुंचाएं, और उनके इल्म के ज़रिए से हम लोगों की खिदमत करते रहें। उनका रोज़ा कहाँ पर है? अभी फ़िलहाल सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान हमेशा बड़े कब्रस्तान में रात गुजारा करते थे, शब बेदारी करते थे। तो उन्होंने इस कब्रस्तान में क्या क्या देखा वो मुझको बताते थे कि इस कब्रस्तान में बहुत बड़े बड़े अल्लाह के वली आराम फरमा है। कब्रस्तान, बड़ा कब्रस्तान, बहुत ही प्यारी जगह है। तो मुझको किसी और जगह ना रखते हुए बड़े कब्रस्तान में ही मुझको मेरी आखिरी आराम गाह बनाई जाए। तो उनकी वसीयत के मुताबिक दुनिया से पर्दा करने से 6 महीना पहले वो अपनी जगह भी बता दिए थे, और वहीं पर उनकी आखिरी आराम गाह हम तमाम लोगों ने मिलकर बनाई, और आज वहीं पर बड़े कब्रस्तान में वो आराम फरमा है। तो आज का जो यहाँ माहौल है, ये गाय का लंगर का है? ये जो नियाज चालू है, लंगर चालू है, ये सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान जो औलिया किराम का शेवा रहा है कि औलिया अल्लाह के दर से हमेशा लंगर जारी रहता था। तो उस बुनियाद पर, उस निस्बत से ये लंगर तकसीम किया जाता है। यहाँ पर लोगों को तुझको एहतराम के साथ में जमात खाने में इज़्ज़त से बैठाकर उन्हें लंगर पेश किया जाता है। तो जैसा कि कुछ लोगों ने सवाल ये भी किया था कि लंगर में आप खिचड़ी क्यों बनाते हैं, जैसे ये उनकी शायद खासियत। देखो, अभी ये 18वां उर्स चालू है। सूफ़ी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती अलैहि रहमा अपनी ज़िंदगी में मटर पुलाव बनाकर वो खुद भी नियाज़ करते थे, लोगों को खिलाते थे। तो उनकी सुन्नत हम लोगों ने 8 से 10 साल हम लोग मटर पुलाव बनाकर ही लोगों को खिलाए। फिर कुछ साल के बाद पुलाव तकसीम किया, फिर चिकन पुलाव भी हम लोगों ने खिलाया। फिर अभी 2 साल से हम लोग खिचड़ा शरीफ पका रहे हैं। और खिचड़ा शरीफ की ये हकीकत ये है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब कोहे जूदी पहाड़ पर रुकी, तो जब उन्होंने उनके पास जितने दाने थे सबको मिलाकर नूह अलैहिस्सलाम ने ये खिचड़े की बुनियाद रखी। तो इस बुनियाद पर और करबला का वाक़या जब
ख़त्म हुआ। 40 रोज़ के बाद जब काफ़िले वाले उस जगह पर पहुँचे तो बनु साद के लोग खिचड़ा पकाकर वहाँ नियाज़ कर रहे थे। ये यहाँ पर उसको खिचड़ा बोला जाता है, मगर उसका नाम है हलीम बोलते हैं और दूसरे शहरों में। तो ये औलिया अल्लाह और अंबिया किराम की सुन्नत है। और फिर हम तो ज़्यादा निस्बत जो करबला के अंदर 40 रोज़ के बाद जो खिचड़ा पका के उन्होंने उस जगह के बस्ती के लोगों ने जो खिलाया था, तो हम सुन्नी हुसैनी लोग हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, तो इसी बुनियाद पर हम निस्बत से ये खिचड़ा बनाते हैं। बाकी अल्लाह ने जितनी भी पाक हलाल रोज़ी ग़िज़ा तैयार की है, सब पका के सब पे नियाज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस यही एक चीज़ होना चाहिए। हमारी ख़ास निस्बत ये है कि करबला में जो 40वें रोज़ खिचड़ा पका के लोगों ने खिलाया था, उस निस्बत से हम लोग खिचड़े को बनाकर अभी तकसीम कर रहे हैं। इलियास चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के कुछ चाहने वालों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, उनके चाहने वालों को कुछ पैगाम दे दीजिए आपकी तरफ से। देखो, इस गांव में सूफ़ी मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान के बहुत सारे अकीदतमंद हैं। लोग हमको आके कहते हैं कि हमको बेटा कहते थे, हमको बेटा बनाए, हमको बेटी बनाए, मगर इतने सारे लोग जो हमको आके कहते हैं, इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर हम गांव में लगा के दावत देते हैं। अब हमको तो ये सब नहीं मालूम कि कौन उनकी बारगाह में कितना मकबूल था, किसको उन्होंने क्या दर्जा दिया। अब मोहब्बत अकीदत तो यही है कि जब तुमको सूफ़ी इलियास साहब चिश्ती ने अपना बेटा कह के पुकारा है, तो एक बेटे का फ़र्ज़ क्या होता है कि अपने बाप की वफ़ात के दिन, उनके उर्स के दिन बगैर बुलाए उनको यहाँ पे आना चाहिए। और हम इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनर अखबारात में जो ऐलान देते हैं, इसी बुनियाद पर देते हैं कि हम एक एक के घर जाके तो दावतनामा नहीं पेश कर सकते। इतने बड़े बैनर पोस्टर देखकर, अखबारात के अंदर ऐलान देकर उनको यहाँ पे आना चाहिए। मगर आज लोग बोलना चाहिए मतलब परस्त हैं, जी हुजूरी वाले लोग हैं कि उनके दर पे जाओ, उनको सुराओ, उनकी खुशामत करो तो वो आएंगे। ऐसा नहीं है। औलिया अल्लाह का फैज़ है, जिसको लूटना है और जिसको अकीदत है वो बगैर बुलाए। देखो आज इतने सारे, इन सब को हम घर घर जाके दावत नहीं दिए थे, ये जितने आए हैं तो ये अकीदत मोहब्बत वाले ये आते हैं यहाँ पर, उनके उर्स की तकरीब में फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, लंगर शरीफ से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। हाफिज़ इस्माइल चिश्ती, उन्होंने उनकी सवाना हयात के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने पेश किया है। आइए अब आप पूरी वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं, लंगर की देख सकते हैं, चादर शरीफ का देख सकते हैं, घाघरा देख सकते हैं। हमारी पूरी मुकम्मल वीडियो इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट। अरे बंद है, बांधने भी डर लगती चलो बैठो, अरे आराम से आराम से घबराओ मत हो, चलो भैया कहाँ छुपेल दे रहे अबे बर्राडी देखना।
मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।